कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा थे जिनका नाम था सुदामा। सुष्टु दामना इति सुदामा। सुदामा के कुछ विशेषण बतलाए हैं। विरक्त, उनकी जीवन की रहनी कैसी थी, वो विरक्त भाव से रहते थे। इंद्रिय जन्य जितने भी सुख हैं संसार के प्रति, उनसे वैराग्य उन्होंने ग्रहण कर लिया था। अर्थात संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई थी, संसार से उदासीन भाव में रहते थे। प्रशांत आत्मा, उनकी आत्मा स्वस्वरूप में स्थित थी। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से निग्रह था। ऐसा बड़ा पवित्र जीवन और बड़ा सादगी का जीवन। उनके जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ धन था वो था कृष्ण नाम का धन, और इसी धन का आश्रय लेकर के उन्होंने अपने जीवन को बिताया। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। क्षुत्क्षामा च तथा विधा। यदृच्छयोपपन्नेन, स्वेच्छा से जो मिल जाए। देखिए, ब्राह्मण का जो जीवन है भिक्षावृत्ति का जीवन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्मों के अनुरूप एक 4 वर्ण विभक्त हुए। ज्ञान प्रधान ये ब्राह्मण का जीवन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ाना, ये ब्राह्मण वृत्ति है। और जो 3 वर्ण है, उन 3 वर्णों की रक्षा करना एन के प्रकार किसी प्रकार से, ये क्षत्रिय धर्म है। बल का प्रयोग, जहां बुद्धि की श्रेष्ठता हो, जहां बुद्धि का प्रयोग हो, जहां बुद्धि की मान्यता हो, जहां विशेष बुद्धि का आदर हो, जहां विवेक का प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है, वो ब्राह्मण तत्व है। जहां बल का प्रयोग होता है वो क्षत्रिय तत्व है, क्षत्रिय गुण है। और वैश्य, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, ये जो कर्म है ये वैश्य वृत्ति है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार के द्वारा देश की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। और जो तीनों कर्म करने में असमर्थ है उसका धर्म है सेवा करे इन 3 वर्णों की। वो कुछ भी नहीं कर सकता है तो इनकी सेवा ही कर ले। ये आजीविका का भी साधन बन गया। आजीविका का साधन भी इस प्रकार से बांटा गया था। जीवनचर्या की जो परिधि है, जीवनचर्या की जो रूपरेखा है, वो रूपरेखा कर्म और गुण के आधार पर भगवान ने चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के अनुरूप 4 वर्णों का विभाजन भगवान ने इस संसार में किया। सुदामा जी महाराज उसी प्रथम वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। और ब्राह्मण का जीवन है भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना, भगवान का भजन करना, यज्ञ आदि करना कराना, पाठ पूजा और शिक्षा दीक्षा। सुदामा जी महाराज ने इस वृत्ति का भी त्याग कर दिया। पहले तो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, परंतु सुदामा जी ने विचार किया कि जितनी देर भिक्षा मांगने में समय जाता है उतनी देर में भगवान का भजन छूट जाता है, इसलिए उतने समय को भी बचाया जाए। और ये माधुकरी वृत्ति से जो जीवन निर्वाह करने वाले जो साधु संत है ना, ये ऐसे ही तो जीवन को निर्वाह करते हैं। आप वृंदावन जाएंगे, आप अयोध्या जाएंगे, आप काशी, बनारस, अयोध्या, ऋषिकेश पवित्र तीर्थों में जाएंगे आप, तो वहां आप पाएंगे कि साधु संत महापुरुष भिक्षा वृत्ति से, माधुकरी वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। माधुकरी वृत्ति को श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया। क्यों? क्योंकि वहां संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती है। संग्रह का कोई भी विचार मन में नहीं होता है। मांग करके खाना और हरि गुण गाना। अरे पेट ही तो पालना है, भगवान कहीं से भी खिला देगा। मांग करके 2 टूक खा लो और हरि का गुण गाओ, रहने के लिए कहीं भी जगह मिल जाएगी। तो इस प्रकार की वृत्ति ये श्रेष्ठ जनों के लिए बनाई गई थी, तपस्वियों के लिए बनाई गई थी। सुदामा जी महाराज ने विचार किया कि मांगने जाता हूं तो इतना समय मेरा व्यर्थ चला जाता है, अब मांगने भी नहीं जाऊंगा मैं। यदृच्छयोपपन्नेन, भगवत कृपा से स्वेच्छा से जो घर में आकर के मिल जाए, अब उसी से जीवन निर्वाह करना है। सुदामा जी महाराज ने जब मांगना भी छोड़ दिया तो सुदामा जी महाराज तो गृहस्थी थे। सुदामा के इस प्रकार से एकांतिक हो जाने से सुशीला के लिए बड़ी विपत्ति आ गई।
सुशीला देखती है कि अब तो आजीविका का जो स्रोत है वो स्रोत भी बंद हो गया है, अब कैसे घर गृहस्थी चले। तो एक दिन बड़ी दुखी हुई सुशीला, सुदामा की पत्नी, और सुदामा जी के नज़दीक में गई। सुदामा जी महाराज बैठ करके भगवान का नाम जाप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुशीला धीरे से गई और सुदामा जी को प्रणाम करती है। प्रणाम करते हुए सुशीला ने सुदामा से निवेदन किया कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, आपने कभी कथा में मुझे सुनाया था, एक समय आपने सुनाया था कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ काल रहे हैं। आज जो द्वारिकावासी हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, वो कभी आपके मित्र रह चुके हैं। आप बाल्यावस्था में उनके साथ रहे हैं, विद्यार्जन किया है, आपके बाल सखा हैं, कृष्ण आपके बाल सखा हैं, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हमने सुना है कि आज तो वो राजा बन गए हैं, द्वारिकाधीश बन गए हैं, और उनके दरबार में बड़े बड़े लोग जाते हैं, याचक जाते हैं, और जो जिनको जिस वस्तु की कामना होती है उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। प्रभु, आपके तो मित्र हैं, आपका तो अधिकार है, आप वहां क्यों नहीं जाते हो? अपने घर की व्यवस्था को तनिक देखो तो सही, जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है इसकी और दृष्टिपात तो करो। प्रभु, आप हो कि निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहते हो, अपने इष्ट का चिंतन करते रहते हो, कभी परिवार की ओर भी तो ध्यान दो। सुशीला ने जब इस प्रकार से निवेदन किया, सुशीला कहती है, कयो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, कर तरह से उपदेश तिय ऐसो परम विचित्र, महादान जिनके हितु जद कुल कैरव चंद, ते दारिद संतापते रहे न किमे निर्द्वंद। आपने ही कभी कथा में सुना या कि कृष्ण आपके मित्र हैं, तो फिर द्वारिका क्यों नहीं जाते? क्यों अपनी दरिद्रता को नहीं मिटाते हो? रोज रोज घर में जाकर के मांगने से अच्छा है कि एक ही बार मांगना हो और हमेशा के लिए मांगने का काम ही बंद हो जाए। उस दाता के दर पे जाओ जहां जाने पर सदैव के लिए मांगना बंद हो जाए। प्रभु, आप जाते क्यों नहीं? आप जाओ तो सही। कि तम पे ही महाभागा साधूनां च परायणं, दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने, आस्ते धुना द्वारवत्यां भोज वृष्णं जकेश्वरः, स्मरतः पादकमलं आत्मानम् अपि यच्छति। ए प्रभु, आप जाइए ना, द्वारिका जाइए, कृष्ण से याचना कीजिए, वो हमारे कष्टों को दूर करेंगे। प्रभु, आप चले जाइए। इस प्रकार से सुशीला ने द्वारिका जाने के लिए आग्रह किया सुदामा को। सुदामा जी महाराज ने कहा, अरे सुशीले, मैं संसार को उपदेश करता हूं कि मानव जीवन संसार के तुच्छ नाशवान विषय वस्तुओं को मांगने के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन तो मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए मिला हुआ है। इसलिए संसार की ओर दृष्टि मत करो, परमात्मा की ओर दृष्टि करो, मोक्ष की ओर दृष्टि करो। और तो उल्टा ही उपदेश मुझे पढ़ाती है, मेरी पत्नी होकर तो मुझे उल्टी शिक्षा देती है। तेरी मति खराब तो नहीं हो गई है? सुदामा जी महाराज कहते हैं, शिक्षक हो सिगरे जम को तिय, ताको कहाब देती हो शिक्षा, ते जप कै जे तप कै परलोक सिधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। जिनको परलोक की कामना है, मोक्ष की कामना है, उनको भिक्षा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, संसार की संपत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। संसार के राग द्वेष में, विषय भोग में अगर फंस गए तो फिर मोक्ष हाथ से छूट जाएगा। हे सुशीले, मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देखो परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। तो 1000 बार टटोल करके मेरे अंदर देख ले प्यारी, मेरे मन में कृष्ण धन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के धन की अभिलाषा नहीं है, ना पहले थी, ना है, ना कभी रहेगी। औरन के लिए होगा संसार की कामना, लेकिन बामन के लिए तो केवल मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। हम जैसे तपस्वी के लिए, हम जैसे भगवत भक्त के लिए, हम जैसे वैष्णवों के लिए केवल एक ही धन की इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण धन की इच्छा होनी चाहिए। तो बावरी हो गई है। और देख,
या विधि बीत गए पन द्वे, अब तो पहुंचो विरधापन आय के। जीवन कह तो है जाके लिए, अब हरिसो हो कनावड़ो जाए के। जीवन की जो तीन स्थितियां हैं, तीन परिस्थितियां, उसको तो मैं लांग चुका हूं। अब चौथी अवस्था आ गई है, तीन अवस्थाएं तो मेरी कट चुकी है, चौथी अवस्था बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में जाकर के मैं हाथ फैलाऊं? आज तक तो मैं हाथ फैलाने गया नहीं। अरे या तो पहले कभी मिलने के लिए गया होता कि मित्र बहुत दिन हो गए, मुलाकात हुई नहीं, बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी। आना जाना होता है ना, तो जहां बराबर आना जाना हो तो अगर मांगना भी हो तो वहां जाके मांगने में शोभा होती है। बरसों बीत गए, कुशल क्षेम पूछने नहीं गए, और अब कहीं जाऊं तो मैं हाथ पसार के अपने लिए मांगने के लिए जाऊं। ये कैसी शिक्षा दे रही है सुशीले? तेरे मन में ऐसा विकार कैसे आ गया? सुशीला कहती है, द्वारिकालों जात पिय, द्वारिकालों जात पिय की तो अलसात तुम, काहे कुल जात भई कौन सी विचित्र, जो पे सब जन्म या दरिद्र ही सताही तो पे, कौन काज आई है कृपा निधि के मित्र। ये मित्रता कब काम आएगी प्रभु? आप उन्हें मित्र मानते हैं, जब सारा संसार उनके आगे जाके याचना करता है तो मित्रता भी तो काम आनी चाहिए ना। अगर संबंध हमने किसी के साथ बनाया है तो संबंध का लाभ भी तो मिलना चाहिए ना। क्या संबंध इसलिए बनाया जाता है संसार में कि कोई लाभ मिले? अगर केवल लाभ के लिए ही संबंध बनाया है तो फिर वो संबंध तो दूषित हो गया, वहां प्रेम कहां रह गया? मांगने से प्रेम नष्ट हो जाता है। जब तक कुछ मांगा नहीं जाता है तब तक प्रेम बरकरार रहता है। जिस दिन हमने याचना की, जिस दिन हमने हाथ फैलाया, उस दिन ये सब नष्ट हो जाता है। भगवान के परम भक्त सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं, मान बढ़ाई प्रेम रस गर्वापन ओने, ये पांचों तब ही गए जब कहीं कछु देव। मांगने से ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। जिस दिन हमने किसी से मांगा, हमने याचना की, उस दिन ये पांच चीजें नष्ट हो जाती हैं। क्या क्या चीजें हैं? बोले मान, सम्मान, बड़ाई, बड़प्पन, जो हमारा बड़प्पन था, अभी तक हमें आदर दृष्टि से देखा जाता था, वो नष्ट हो जाएगा। प्रेम, प्रेम भी नहीं रह जाएगा। जब भी जाओगे ना अगली बार, तो उनको ये भय बना रहेगा कि कुछ मांगने तो नहीं आए हैं। अब प्रेम दृष्टि से स्वागत नहीं किया जाएगा। जिसके यहाँ जाओगे तो वो डर जाएगा कि कुछ मांगने ही आए हों, तो प्रेम नष्ट हो जाएगा और महानता नष्ट हो जाएगी। अपनी महानता भी नष्ट हो जाती है। फिर वो मांगने वाला लघु रूप बन जाता है, लघु बन जाता है, छोटा बन जाता है। मांगने से व्यक्ति छोटा बन जाता है। दिल को, अपने हृदय को बड़ा छोटा बनाना पड़ता है, संकोची बनना पड़ता है। मांगना इतना सस्ता काम नहीं है, सरल काम नहीं है। अपने को मारना पड़ता है, अपने मन को झुकाना पड़ता है किसी के आगे, तब मारा जाता है। और स्नेह है, ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, ये जो मेरी संपत्ति है, निधि है, तो क्या चाहती है कि मांग करके आज मैं लुटा दूं, मैं इसको नष्ट कर दूं? नहीं, ये उपदेश तो मुझे उचित उपदेश नहीं दे रही है। और देवी देख, कृष्ण तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मांगने जाऊंगा तभी वो प्रेम करेंगे, मैं मांगने नहीं जाऊंगा तब भी तो बराबर मुझे प्रेम करते ही हैं। तो जानती नहीं है, अगर आज मैं जाऊं ना कृष्ण के द्वार पर, मैं नहीं मांगूंगा तो भी मुझे अंकमाल करेंगे और सब कुछ लुटा देंगे। इतना भरोसा मुझे अपने सखा पर है, इतना प्रेम करते हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं, प्रीति में चूकन है उनके हरि, मोह मिली है ओठी कंठ लगाय के, द्वार गए कछु दई है पे दई है वे, द्वार का नाथ जो है सब लायक। या वेदी बीती गए पन बे, अब तो पहुँचो विरधापन आय के, जीवन के तो है जाके लिए हरि, सो अब हो का नावड़ जाय के, जीवन के तो है जाके लिए हरि, सो अब हो का नावड़ जाय के। मैं जाऊंगा वो सब कुछ लुटा देगा, वो इतना प्रेम करता है मुझसे, लेकिन मैं याचक बन के उसके द्वार पर जा नहीं सकता। सुशीले, सुशीला ने कहा, आपको जब इतना विश्वास है कि आप जाओगे तो आपको रिक्त हस्त नहीं भेजेंगे, तो प्रभु ऐसे द्वार पर जाकर के अगर कनावड़ा होना भी पड़ा, शर्मसार होना भी पड़े, तो जीवन भर शर्मसार होना अच्छा है। संसारियों के आगे हाथ पसार के शर्मसार होने से अच्छा है उस दातार के दरबार में जाकर के मांग करके शर्मसार होना अच्छा। इसलिए प्रभु आप तो जाइए
हूजे कनावड़ो 12,000 लो, जो ही तो दीन दयाल सो पाइए। तीनों लोक के ठाकुर हैं, तिनके दरबार न छात ल जाइए। मेरे कहे जिया में धर के पिया, भूली न और प्रसंग चलाइए। और के द्वार सो काज कहा पिया, द्वारिका नाथ के द्वार सिधाइए। और के द्वार सो काज कहा पिया, द्वारिका नाथ के द्वार सिधाइए। प्रभु जाइए द्वारिका नाथ के द्वार पर, मेरी मानिए तो आप अविलंब जाइए। सुदामा जी महाराज विचार करने लगे कि बड़ी जिद करके हाथ धो के पीछे पड़ गई है, ये तो जाइए जाइए जाइए। सुदामा जी महाराज कहते हैं, द्वारका जाहू जो द्वारका जाहू जो, 8 हो जाम जग जग तेरे। द्वारका जाहू जो द्वारका जाहू जो, 8 हो जाम यह जग तेरे। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जइए कहाँ अपनी गति है रे। जइए कहाँ अपनी गति है रे। द्वारे खरे प्रभु के छरिया, ओ द्वारे खरे प्रभु के छरिया। तह भूपति जानन पावत नेरे। 5 सुपारी ते देखो बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। 5 सुपारी ते देखो बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। सुदामा जी कहते हैं, तो बार बार कहते हैं कि द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ जो, आप द्वार पे जाओ आप द्वार पे जाओ, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। एक ही रट तो नहीं लगा रखी है, तुझे पता नहीं है वो कितने बड़े राजा हैं, वहाँ कितने बड़े बड़े पहरेदार रहते हैं। पहली बात तो वहाँ जाके अंदर घुसना ही मुश्किल हो जाएगा, कोई मुझे जाने देगा कि नहीं। पहले की बात तो अलग थी, चलो ये बात अच्छी है, मुझे विश्वास है, लेकिन उसकी भी तो राजपाट की मर्यादाएं हैं। और हमारे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं। राजा के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ तो लेके जाया जाता है। अब हम जाएंगे भी तो क्या लेके जाएंगे? साधारण जीवन जीने वाले हम कहाँ ऐसा साधारण जीवन और देने के लिए स्वयं भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करते हैं। राजपाट संभालने वाला ऐसा 56 भोगी, उसके द्वार पर क्या लेके जाएं सुशीले? तो जाने की बात करती है और मुझे तो बड़ा संकोच होता है, अगर जाऊं भी तो क्या लेके जाऊं उसके द्वार पर, इस प्रकार। और सुदामा जी महाराज कहते हैं, हमारे पास तो 5 सुपारी भी नहीं उसको देने के लिए, और क्या दे सकते हैं हम उसको। जैसे ही सुदामा ने ये बात करी तो इतने में ही सुशीला के मन में भाव आया, इनको केवल यही चिंता है कि अपने मित्र के यहाँ कैसे जाऊं, देने के लिए कुछ तो हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने बड़ी युक्ति निकाली, बोले स्वामी आप बस जाने का मन बनाइए, उसकी व्यवस्था मैं कर ही देती हूँ। सुशीला अपने ब्राह्मणियों के घर में गई, 4 ब्राह्मणियों के घर में गई और जाकर के उसने 4 मुट्ठी तंडुल मांगा। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सतानादादय विप्राग्रह प्रययो द्वारकां किल, कृष्ण संदर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन्। अपने 4 सखी ब्राह्मणियों के घर में गई, सखियों के घर में जाकर के 4 मुट्ठी तंडुल मांगा है। किसी ने पूछा, सुशीला एक ही घर में जाके भी तो मांग सकती थी, फिर 4 घर में जाने की आवश्यकता क्यों थी? सुशीला जैसा नाम था वैसी गुणधर्म था, सुंदरशील स्वभाव की थी, बड़ी निपुण थी, चतुर थी। सुशीला ने विचार किया, ये बड़े संकोची हैं, ये संकोची ब्राह्मण हैं, ये भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। और परम प्रिय सखा है कृष्ण, उसके द्वार पे जा तो रहे मेरे कहने पर, लेकिन जाकर के अपना दुखड़ा सुनाएंगे नहीं ये। तो सुशीला ने युक्ति निकाली कि ऐसी युक्ति निकालो कि कृष्ण को कहने की आवश्यकता ना रहे, कृष्ण स्वयं ही जान जाए कि मेरे घर की स्थिति क्या है, हमारे घर की स्थिति कृष्ण स्वयं जान जाए। इसलिए सुशीला ने युक्ति निकाली, 4 घर के तंडुल होंगे, हर घर के तंडुल अलग अलग होंगे, एक जैसे तंडुल नहीं होंगे।
कृष्ण को समझने में देर नहीं लगेगी, घर की परिस्थिति कैसी है, कैसे ये अपने दिन गुजार कर रहे हैं, ये कृष्ण समझ जाएंगे, जान जाएंगे। इसलिए सुशीला 4 घर में गई, 4 घर में जा करके उसने तंडुल मांगे और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसको पोटली बना करके फटे हुए चीथड़े में उसने तंडुल को लपेटा और श्री सुदामा जी महाराज के हाथ में दिया कि स्वामी आप मेरी ओर से ये भेंट मेरे भैया को दीजिएगा। ऐसा कह के सुशीला ने जब सुदामा के हाथ में दिया, सुदामा जी महाराज वहाँ से चल पड़े, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पोरबंदर से चल पड़े हैं द्वारिका की ओर। क्योंकि सुदामा जी महाराज की अवस्था भी हो चुकी है, चतुर्थ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, शरीर भी शिथिल हो चुका है, जर्जर हो चुका है। सुदामा जी महाराज पैदल चल रहे हैं, शिथिल हैं और अचेत होकर के मार्ग में गिर गए। जैसी मार्ग में गिरे, इधर भगवान कृष्ण ने देखा कि सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने विचार किया, सुदामा अपने बल से तो मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, इसमें इतना बल नहीं है कि यहां तक ये पहुंच जाए, क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ देव आप जाओ, सुदामा को लेके आओ, वो पैदल नहीं आ पाएगा, यहाँ नंगे पांव चल के यहाँ नहीं आ पाएगा। गरुड़ जी महाराज गए और सुदामा जी महाराज जहां अचेत हो गए थे, जहां मूर्छा उनको आ गई थी, वहां गए। गरुड़ जी महाराज ने सुदामा को अपने कांधे पर बिठलाया, ऐसा भाव दिया संतों ने। और प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ, गोमती के तट पर सुदामा जी ने अपने आप को पाया। अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की पीर, सोवत ले ठाढ़ो कियो नदी गोमती तीर। प्रातःकाल जब गोमती के सन्मुख निकट में पाया, सुदामा जी महाराज उठे, स्नान बनाने के लिए गए, गोमती जी का दर्शन किया, स्नान बनाया है। स्नान बना के जैसे ही कृष्ण के नगरी की ओर चले हैं, सुदामा जी महाराज को जो भी देखता है दूर से प्रणाम करता है। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि ये तेज संपन्न ब्राह्मण है ना। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो तप करने वाले होते हैं, तप करने वाले के आभा अलग ही होती है, उनका मुखमंडल दमकता है, चमकता है, दूर से पता लगता है कि ये तपस्वी पुरुष है। तपस्वी की आभा अलग ही होती है। सुदामा जी महाराज तपस्वी हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म तत्व को जानने वाले। और इतना ही नहीं, ब्रह्म जिसका स्वयं सखा हो वो कैसा होगा, वो साधारण थोड़ी ना होगा। और ये कहना बिल्कुल भी अनुचित है कि कोई कहे कि सुदामा दरिद्र थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे, भले ही दरिद्र कह के संबोधन किया जाए, लेकिन सुदामा जी स्वयं भी कहेंगे आगे कि कहा हम पापियान दरिद्र, कहा मैं पापी दरिद्र और कहा भगवान ने मुझे अंकमाल किया। वो स्वयं कहेंगे, ये दीनता है। भक्त अपने आप को दरिद्र कहे, पापी कहे, ये उसकी दीनता है। इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि भक्त पापी होता है, भक्त दरिद्र होता है, भक्त दीन होता है। ये उसकी विनम्रता होती है, ये जीवन का दैन्य भाव होता है। सुदामा जी महाराज स्नान बना करके जब आए और आगे बढ़ने लगे, सबने प्रणाम किया, तो सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। पूछा, भैया ये द्वारिकाधीश का भवन किधर है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय बताया। जैसे सुदामा जी का परिचय प्राप्त हुआ तो वहाँ के जो पूर्ववासी थी उन्होंने संकेत किया कि भगवान कृष्ण का जो द्वार है इधर की ओर है, आप इधर जाइए। अब तो सुदामा जी महाराज उन भवनों को देखते हुए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के द्वार की ओर जा रहे हैं, चारों ओर दृष्टिपात करते हैं। आज तक सुदामा जी महाराज जिस नगर में रहते थे, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, कभी ऐसे बड़े महल उन्होंने देखे नहीं। लेकिन आज इस सुदामा जी ने देखा तो संतों ने भाव दिया। दिठी चक चौंधी गई देखत सुवर्णमयी, एक तिसरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को कहूँ काऊ सोना करे बात, देवता सो बैठे सब सादे सादे मौन है। देखत सुदा में धाय पौर जन गए पाय, कृपा कर कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। धीर अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है। जहां जहां दृष्टि गई सुदामा की, देखा तो सुवर्णमयी एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, एक से एक द्वारिका के भवन है, भवन है।
और बिना पूछे कोई बात भी नहीं करता है। इतने सभ्य पुरुष हैं, आलतू फालतू की कोई बातें नहीं करता है। जो जिस मार्ग से जा रहा है वो उसके मुख पर केवल कृष्ण का नाम होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, द्वारिकावासिन की जय, द्वारिकावासी की जय। संसार की कोई चर्चा नहीं है, केवल भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, चिंतन हो रहा है। सब साधु पुरुष जैसे दिखते हैं उस द्वारिका में, क्योंकि भगवान के भक्त है ना। भगवान के भक्त भी तो भगवान जैसे ही होते हैं, उनका स्वभावशील स्वभाव गुण धर्म सब भगवान के ही जैसा होता है। सुदामा जी महाराज नजदीक में पहुंचे, द्वारपाल के नजदीक में पहुंचे। जैसे ही द्वारपाल के नजदीक में पहुंचे, द्वारपाल ने सुदामा को साष्टांग दंडवत किया। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जय हो। द्वारपाल ने पूछा, प्रभु ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर से आए हैं, इस नगर के तो आप नहीं हैं। सुदामा जी ने कहा, आपने ठीक पहचाना, हम बहुत दूर से आए हैं। कहिए किससे मिलना चाहते हैं, किस प्रयोजन से आए हैं? तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है और यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। द्वारिकाधीश मेरे सखा हैं, बाल सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मैं अपने मित्र अपने बाल सखा से मिलने के लिए आया हूँ। ऐसा सुनना था, आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि द्वारिकाधीश उनके सखा हैं, ऐसी हिम्मत किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट आके जिनके आगे जय जयकारी मचाते थे, आज एक साधारण सा ब्राह्मण उसको देखा कि वो कहता है कि द्वारिकाधीश मेरे बाल सखा हैं, और जो स्वरूप है स्वरूप को देख के तो नहीं लगता कि इनके कभी बाल सखा रहे हों। लेकिन ब्राह्मण का तेज देख करके उस तेज से प्रभावित हुआ द्वारपाल, और द्वारपाल ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या खबर है? द्वारपाल ने खबर दी है। द्वारपाल जाकर निवेदन करता है, शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने के आए बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सील की दुपटी अरो पाय उपान की नहीं सामा। धोती फटी सी की दुपटी और पान की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक। द्वार खड़ो दूजी दुर्बल एक। रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा नाम सुना, अब तो और कुछ सुनना शेष नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण वहां से दौड़ पड़े। पीतांबर एक तरफ गिरा है, भगवान का मुकुट एक तरफ गिरा है, सबको ठोकर मारते हुए तीन ड्योढ़ी पार करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बाहर निकले। सुदामा जी को देखा, जैसे ही सुदामा को देखा दौड़ते हुए गए, अंकमाल किया, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, ऐ सखे इतने दिनों बाद में तू आया है, आजा सखे आजा मेरे मित्र करके जैसे भगवान ने अंकमाल किया, सुदामा ने भी भगवान को अंकमाल किया। बड़ी देर तक मानो दोनों की समाधि लग गई। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में लेट गए। अंकमाल करने के बाद सुदामा के चरणों में माथा रखा है। केशव तुम क्या करते हो? अरे सुदामा, अरे विप्र, ए तपस्वी, आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, आज तूने मेरा नगर धन्य कर दिया, मेरे गांव को धन्य कर दिया, मेरे परिवार को धन्य कर दिया, मुझे कृतार्थ कर दिया। जैसी भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में लेटे हैं, कंप कुबेर ही ये सरसों पर से पग जात सुमेरु सुमेरु रंकते राव भयो तब ही जब ही भरी अंक रमापति भेटो। बड़े बड़े लोग थर थर कांपने लगे। कौन कौन कांपने लगा? इंद्र सोच में पड़ गए। भगवान जगन्नाथ आज उस एक साधारण से ब्राह्मण के चरणों में लोटपोट हो गए हैं। लगता है कि आज इस ब्राह्मण को मेरी गद्दी दे देंगे, इसको इंद्र बना देंगे। अब क्या होगा? अपनी गद्दी की चिंता हो गई इंद्र को। इतने में ही कल्प वृक्ष भी घबराने लग गया कि कहीं भगवान श्री कृष्ण मुझे उठा करके उस ब्राह्मण के घर में, उस ब्राह्मण की झोली में न डाल दे। कहाँ तो मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ, कहाँ ब्राह्मण की कुटिया में जाके मुझे रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कुबेर का दिल धड़कने लगा है, धक धक करने लगा कि अब भगवान श्री कृष्ण हो सकता है कह दे कि कुबेर अब जाकर के तुम सुदामा के घर में रहोगे, मैं एक ब्राह्मण एक गरीब की कुटिया में जाके मुझे रहना पड़ेगा। अब क्या होगा? कुबेर डरने लगे, कंपायमान होने लगा है।
उनका दिल धड़कने लगा है। इतना ही नहीं, सुमेरु पर्वत ने अपने आप को समेट लिया, अपने को समेट लिया। कहीं ऐसा ना हो जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण मुझे उठा करके सुदामा की झोली में डाल दे, मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सब घबराने लगे। भगवान जब किसी पर रीझ जाए तो फिर संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं, अर्थात सारा संसार उससे डरने लगता है। भगवान किसी का हो जाए तो अभयम सत्व संशुद्धि, अभय दान देते हैं, भक्त को भय मुक्त कर देते हैं, और भक्त के जितने भी विरोधी हैं सारा भय उसको दे देते हैं, उसके जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। बलि राजा के प्रसंग को हमने श्रवण किया ना, जैसे बलि राजा के यहाँ भगवान वामन रूप में आए तो उस समय सब असुरों का, दैत्यों का तेज निस्तेज हो गया, सारा तेज खत्म हो गया। तो बलि राजा ने पूछा प्रहलाद जी से, दादाजी हम सबका तेज नष्ट क्यों हो रहा है, हम निस्तेज क्यों हो रहे हैं? शुक्राचार्य जी से पूछा हम निस्तेज क्यों हो रहे हैं? प्रहलाद जी महाराज ने ध्यान लगाया, भगवान आ गए हैं। भगवान के आने से, क्योंकि तुम इंद्र के शत्रु बन गए हो, तुम देवताओं के शत्रु बन गए हो, वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त का विरोधी है, जो भगवान के भक्त का शत्रु है, उसका तेज सबसे पहले भगवान नष्ट कर देते हैं। सब कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। सुदामा जी महाराज को लेकर के अंदर गए और सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठे, अपने जो निज भवन है, निज भवन में ले गए, ले जाके अपने पलंग पर बैठाया। जिस पलंग पर वो सोते हैं ना, उस पलंग पर ठाकुर जी ने बैठाया। देखिए, घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई कितना भी प्रिय आ जाए, आप अपने निजी कक्ष में प्रवेश नहीं कराते हैं। निजी कक्ष में उसी को ही प्रवेश कराया जाता है जो निज जन होता है, जो खास होता है। बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं कराया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सुदामा जी भी खास हैं, इसलिए भगवान अपने उस भवन में ले गए जिस भवन में केवल कृष्ण ही विराजमान रहते हैं। पलंग पर, सोने के पलंग पर बिठाया। सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा है कि कहाँ मैं साधारण ब्राह्मण और कहाँ इतने बड़े महाराज, और अपने ही सोने के पलंग पर मुझे बैठा रहे, संकुचित हो गए। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू संकोच मत कर, तू बैठ, मेरे आसन को पवित्र कर दे। सुदामा बैठे, जैसे बैठे, जिनके चरणन को सलिल हरत सदा संताप, पाए सुदामा विप्र के ते हरिधोवत आप। आहा, जिनके चरणों से गंगा बहती है वो परमात्मा आज सुदामा के चरणों में बैठ करके सुदामा के चरण पखार रहे हैं। रानियों से कहा कि जल लेकर के आओ, जल लाने में विलंब हुआ। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा। सुदामा के उस हाल को देख करके भगवान श्री कृष्ण बड़े व्याकुल हो गए। सुदामा जी महाराज के इस दृश्य को देख करके बेहाल हो गए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आये इतै न केते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा दिन, आये एते न केते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पगु धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों से जो अश्रु प्रवाह हो रहा है, उन्हीं अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया है। देखा कि सुदामा को कष्ट हो रहा है। सुदामा के पाँव में देखा छाले पड़े हुए हैं, सुदामा के पाँव में कांटा लगा हुआ है। कृष्ण ने उस कांटे को अपने दांत से निकाला। सुदामा जी महाराज ने इस दृश्य को देखा। सुदामा सजल नेत्र हो गए। केशव तुम ये क्या करते हो? अरे सुदामा, तेरे ये जो चरण है ना, ये सच में ही चूमने योग्य है, ये पूजनीय है, वंदनीय है। जिसके चरण मेरे लिए बढ़ते हैं वो वंदनीय हो जाते हैं। तूने मेरे लिए कदम बढ़ाया है, इसलिए तेरे चरण पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। इसलिए कहते हैं ना, साधु संत महात्माओं के चरण घर में पड़े तो समझना चाहिए कि सब तीर्थ घर में आ गए हैं।
जो जग जंगम तीर्थ राजू, आप तीर्थ जाओगे तो किसी एक तीर्थ में ही जाओगे, व्यवस्था बनाओगे और वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन कोई साधु आपके द्वार पर आवे तो समझना कि संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो साधु के चरणों में हैं, वो सारे तीर्थ आपके द्वार पर आ गए हैं। उस साधु की अगवानी के लिए प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ आपको ये समझना चाहिए कि आज मेरे घर में उत्सव है, उत्सव मनाना चाहिए, उसकी अगवानी के लिए जाना चाहिए। ठाकुर जी स्वयं आज साधु के अगवानी के लिए गए हैं, उत्सव मनाया गया है। भगवान ने श्री सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और इधर सत्यभामा से कहा, सत्यभामा जाओ रसोई की तैयारी करो, मेहमान आए हैं, अरे अतिथि का स्वागत होना चाहिए, सुस्वादु व्यंजनों का निर्माण करो, आज बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाना, आज मैं अपने सखा के साथ बैठ कर के प्रसाद पाऊंगा। बहुत दिन हो गए सुदामा के साथ बैठ करके भोजन नहीं किया, अब मैं साथ बैठ के करूंगा, बनाओ। इतने में ही सुदामा जी महाराज कृष्ण के राज वैभव को देख रहे हैं और उनको बड़ी लज्जा आती है, कितना बड़ा हो गया ये। हम जब पढ़ते थे तो साथ में एक ही बिस्तर में सोते थे, एक ही पात्र में खाया करते थे और एक ही गुरु की सेवा किया करते थे, संग में जंगल जाया करते थे, संग में ही तो हम रहते थे। देखो तो ये कहाँ पहुँच गया, कितना बड़ा बन गया। और सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं कि मेरा सखा इतना बड़ा बन गया, राजा बन गया है। सुदामा के नेत्र में प्रेम के, करुणा के अश्रु बिंद आ गए हैं, अपने मित्र के वैभव को देख करके, अपने मित्र के उत्थान को देख करके, अपने मित्र के उत्कर्ष को देख करके। और मित्रता का लक्षण यही तो है, अपने मित्र के गुणों को प्रकट करना, अवगुणों को छिपाना, मित्र की उन्नति में प्रसन्न होना और मित्र की अवनति में दुखी होना, उसके कष्ट को, साधारण से कष्ट को भी पहाड़ के समान मानना और अपने कष्ट को, पहाड़ से कष्ट को भी अपने मित्र के सामने राई के समान बताना, ये मित्रता का लक्षण है। सुदामा जी महाराज ने जब कृष्ण के वैभव को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि ये सब गुरु चरणों का आश्रय का फल है, ये गुरु जी की सेवा का फल है। क्योंकि कृष्ण सांदीपनि गुरु जी की बड़ी सेवा किया करते थे, गुरु जी की इतनी अच्छी सेवा ये किया करता था, गुरु जी की सेवा का ही प्रताप है कि गुरु कृपा से आज इसको इतना वैभव मिला, ये राजा बन गया। अब इधर सुदामा जी महाराज ने कहा कि अरे भाई सुदामा, एक बात तो बता, तू अकेला आया है, अरे बूढ़ा हो गया तू तो, तेरा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा कि हाँ हुआ है। अच्छा, बाल बच्चे, पत्नी सब कुशल मंगल? बोले हाँ सब कुशल मंगल। तो भगवान ने कहा कि तेरा विवाह हो गया है और तू आया है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा। क्या भेजा है भाभी ने, बता तो सही, तू क्या लेके आया है? अब जैसे ही सुदामा से पूछना था कि भाभी ने क्या भेजा है, इतने में सुदामा जी महाराज के जो काख में जो पोटली दबी हुई थी ना, उसको और दबाने लगे कि अब कृष्ण देख न ले, क्योंकि सुदामा ने तो वैभव देख लिया। अब ये वैभव देखने के बाद कैसे वो पोटली प्रस्तुत करे, कैसे वो सुशीला के दिए हुए उस पाउर को प्रस्तुत करे। सुदामा जी महाराज बड़े संकोच में आ गए, तो ना 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 करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आगे चना गुरु मात दये ते लये, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रविधे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधार सभीने। पाछिली बानी अजौ न तजे तुम, तैसे ही भाभी के तंडुल कीने। पाछिली बानी अजौ न तजे तुम, तैसे ही भाभी के तंडुल दीने। अरे तेरा पिछला स्वभाव अभी तक गया नहीं है झूठ बोलने का। पहले भी तू असत्य भाषण किया था और उसका फल अब तक भोग रहा है। गुरु माता के द्वारा दिए गए चने को तू अकेले ही पा गया था जंगल में, आज फिर वही स्वभाव। अब तो छोड़ दे अपना ये पुरानी जो बानी है, इसका त्याग कर दे। अब मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूँ, तू उसी पाछली बानी को लिए घूम रहा है। ये स्वभाव तेरा छूटता क्यों नहीं है? छोड़ दे इस बानी को। भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटरी को छीन लिया और छीन करके भगवान ने उससे एक मुट्ठी तंडुल लिया। एक मुट्ठी तंडुल जैसी भक्षण किया, एक लोक प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक लोक प्रदान किया। जैसी दूसरी मुट्ठी उठाई और पाना चाहा, इतने में रुक्मिणी ने आकर के रोक लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? एक मुट्ठी में आपने एक लोक प्रदान किया, ऐसे करते करते आप सब कुछ लुटा दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? भगवान को अच्छा नहीं लगा।
रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहाँ निज बास की आस विचारी, और रंक ही आप समान कियो तुम चाहत आप ही हो न भिखारी। रंक को तो आपने अपने समान बना दिया, अब क्या तुम स्वयं भिखारी बनना चाहते हो। भगवान ने कहा रुक्मिणी तूने बाधा पहुंचाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों रस में बिख बाम करे अब और न खान दियो एक फंका, विप्रही लोक तृतीय के देत करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोही जी माय भले वेदे, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी हम पैन सहोया जात कलंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी हम पैन सयो यह जात कलंका। अरे एक मुट्ठी चावल खा लिया, इसमें तेरा क्या बिगड़ गया? तू तो लक्ष्मी है, तेरे यहाँ कोई कमी है क्या? इसको अगर कुछ दे भी दिया तो तेरा क्या घट जाएगा? तूने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी। और भगवान कृष्ण ने कहा जानती है मैं इसको मुट्ठी, एक मुट्ठी दो मुट्ठी करके मैं सब लोग क्यों देना चाहता हूँ? कोई मेरा भजन करे, कोई मेरे आश्रित में रहे, कोई मेरा कहा है। ये किसका है? ये ठाकुर का है। और संसार में वो दुखी रहे और दुनिया उसको ताने मारे कि देखो भगत बनता फिरता है, घर में खाने को कुछ नहीं है, रहने को जगह नहीं है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरे भक्त को कोई गाली देवे मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोग कहे हरि मित्र दुखी हम पे न सयो यह जात कलंका। हरि का भक्त होकर के कोई दुखी रहे, ये कलंक मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने भक्त के ऊपर ऐसा कलंक का टीका लगने नहीं देता हूं, इसलिए मैं इसके कलंक के टीके को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और ये बात तो पक्की है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा तिमि हरि शरणौ एक बाधा। जैसे समुद्र में मीन मछली सुखी रहती है अगाध समुद्र में, ऐसी जो हरि चरणों के आश्रित में रहते हैं जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रह जाता है, कोई विपत्ति नहीं रह जाती है। अगर विपत्ति है तो समझना या तो प्रभु प्रसाद ही हो विपत्ति के रूप में भी, या फिर हमारी शरणागति में त्रुटि है, हमारी प्रपत्ति में त्रुटि है, हमारे भरोसे में कमी है। इसलिए हमें लगता है कि हमें दुख मिला है। दुख भगवान देना नहीं जानते हैं। कुंती ने दुख ही मांगा, कुंती ने तो मांगा विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, लेकिन कृष्ण ने दुख तो दिया नहीं। कृष्ण ने कहा बुआ मैं दुख देना नहीं जानता हूं किसी को। भगवान किसी को दुख देते नहीं है। हमारे कर्म, हम कर्म ही ऐसे करते हैं कि दुख का कारण बन जाता है हमारा ही कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को डांट लगाई तो तुमने रोक के अच्छा नहीं किया। अच्छा प्रभु अच्छा, अब भोजन की तैयारी हो गई है, अब आप दोनों मित्र तैयार हो जाएं, स्नान बना ले, संध्या बंदन कर लें, अब भोजन प्रसादी करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा सुदामा चल स्नान बना के आते हैं। दोनों गोमती के तट में गए, दोनों ने साथ में स्नान बनाया, डुबकी लगाई और हंसी मजाक करते हुए घर लौट करके आए और वैष्णव तिलक को धारण किया। संध्या वंदन मध्यान्ह कालीन संध्या को किया है। उसके बाद में विप्र सहित स्नान करी धोती पहिरी बनाए, संध्या करी मध्यान्ह की चौका बैठे आए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ चौका में आए और भोजन प्रसाद से निवृत्त होकर के फिर आराम से पलंग पे जाकर के सुदामा को विश्राम कराया कि सुदामा आ तू थक गया है ना, बहुत दूर से आया है, चलते चलते तुझे परिश्रम हुआ है, लेट जा, तेरे चरण दबा दूं। अरे ये क्या करते हो कन्हैया, अब शोभा देता है क्या? तुम तो राजा हो और राजा चरण दबा, ये तो ठीक नहीं है। अरे बैठ जा, राजा राजगद्दी में हूँ, यहाँ राजा नहीं हूँ, यहाँ तो मैं तेरा कन्हैया ही हूँ, मैं तेरा कन्हुआ हूँ, तो लेट जा। और मित्र में तो ये सब चलता ही है। तो सुदामा को लिटाया, पान का बीड़ा मुख में दिया। अब सुदामा जी महाराज मुख में पान का बीड़ा लिए और पुराने जितनी भी लीलाएं हैं, घटनाएं सब याद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठ करके उनके चरण चाँप रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज के चरण चाँपते हुए जब स्वर्ग के देवी देवताओं ने देखा तो सब ने जय जयकारी करी कि आहा आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, इनके ऊपर कृपा लौटा दी है और सुदामा का जीवन धन्य है। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ बड़े आनंद के साथ वो रात्रि व्यतीत की। उसके बाद सुदामा ने भी कृष्ण से पूछा अरे कन्हैया तूने मेरी तो सब खबर ले ली, अपनी खबर नहीं बताई। भाभी से, भाभियों से मिलवाएगा नहीं क्या? तेरी भाभी कहाँ है? भाभी से परिचय करा और शादी विवाह आगे के घर गृहस्थी जो भी है हमें भी तो अपने निर्जनों से परिचय करा। सुदामा जी महाराज ने
सबको बुलवाया, सभा लगाई। अब छोटा मोटा परिवार तो था नहीं, अब परिवार का परिचय देने के लिए तो सभा ही बैठानी पड़ेगी। तो सभा की घोषणा हुई कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र आए हैं और सब लोग मिलकर के आएंगे, उनके मित्र का दर्शन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। सभा लगाई गई, सभा में सुदामा को बिठाया गया, सभा में सब बैठे हुए। सुदामा जी ने सोचा कि प्रजा बैठी हुई है बाहर की, कोई बड़ी सभा, कोई विशेष सभा है, वो तो सब अपने ही थे। 16,108 माताएं बैठी हुई हैं, उसके बाद उनके लल्ला बैठे हुए हैं, उसके बाद उनका और परिवार। सुदामा जी महाराज देख रहे हैं टुकुर टुकुर। अब एक एक करके रुक्मिणी महारानी आई, ये हमारी ज्येष्ठ रानी है रुक्मिणी, प्रणाम करो, प्रणाम, जय हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सौभाग्यवती भव। ये जाम्बवती, कल्याण हो, है जाम्बवती, ये कौन है? बोले ये भी मेरी धर्म पत्नी है। तो सुदामा जी महाराज कृष्ण के मुख की ओर देखने लगे, पत्नी? हाँ, ये भी मेरी पत्नी है। अच्छा चलो, राजा हैं भाई, राजाओं के यहाँ तो चलता ही है, एक विवाह अनेक विवाह। अब जाम्बवती आई, ये भी, अच्छा कल्याण हो, सौभाग्यवती भव। ऐसी सत्यभामा। अब करते करते मित्रा, लक्ष्मणा, अब करते करते जब लाइन लग गई, पंक्ति में एक एक करके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं मंदिर में। सुदामा जी महाराज, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कन्हैया ये सब तेरे ही हैं? कन्हैया बोले हाँ मेरे ही हैं। तू तो बड़ा चतुर निकला। कन्हैया मुस्कुराए। अब तो सुदामा आशीर्वाद देते देते हाथ थक गए, बोले कन्हैया मेरे हाथ थक गए हैं, तो बता कितना बड़ा परिवार है तेरा, कितने दिन लगेंगे आशीर्वाद देने में? बोले 16,100 तो तेरी भाभियाँ हैं, 16,108, और उनके उतनी संतान, उनके गुरुजी, उनके चेले, उनके शिष्य, उनके भोजन प्रसादी बनाने वाले रसोइये, ये सब दर्शन करने आएंगे और आशीर्वाद देना है। बोले कन्हैया ये काम कर, यहीं से मैं सबको आशीर्वाद दूं, सबको आशीर्वाद लग जाएगा, तू चिंता ना कर, अभी तो मेरे हाथ दुख रहे हैं और अब मैं जाने के लायक भी नहीं रहूँगा। तो सुदामा जी महाराज ने कहा सबको हमारी ओर से आशीर्वाद है, सबका कल्याण हो। इस प्रकार से सुदामा जी ने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी महाराज बोले कि लाला बहुत दिन है गए, अब आज्ञा दे, अब चलूँ मैं। कृष्ण ने कहा कि अभी तो प्यास बुझी नहीं और तू आया नहीं कि तू जाने की बात करता है। सुदामा ने कहा कि बस हो गया, तेरे दर्शन को आया था, तेरे दर्शन मिल गए, मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया, अब चलना चाहिए। अब घर में भी राह देख रहे हैं, परिवार है, जाना है, देखना है, घर काज भी देखना है। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम जाना ही चाहते हो तो ठीक है, फिर चलो द्वार तक मैं छोड़ देता हूँ। कन्हैया द्वार तक छोड़ने के लिए आए। अब सुदामा जी को जब विदा कर दिया कृष्ण ने, तो जब द्वारिका से जब आगे बढ़े तब सुदामा को याद आया कि पत्नी ने मुझे भेजा क्यों था? मुझे तो सुशीला ने भेजा था, मैं स्वयं चल के तो नहीं आया। यहां तो कृष्ण से मिलने के बाद में सब भूल गए, घर गृहस्थी सब भूल गए, लेकिन जैसे निकले अब घर की याद आ गई। कथा में जब आते हैं तो कथा में बैठने पर घर गृहस्थी लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब लौट के घर में जाते हैं तो फिर वही संसार याद आता है। मंदिर में जाते हैं जब तक संसार भूल जाता है, मंदिर से जब घर की ओर जाए तो अब क्या बनाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ये सब याद आता है। सुदामा जी बोले मैं आया तो था कुछ मांगने के लिए, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। उसने भी तो कुछ पूछा नहीं कि भाई कुछ चाहिए, कुछ ले जाओ, भाभी ने कुछ मांगा हो, बच्चों ने कुछ मांगा हो। राजा के दरबार में आकर के ना मैंने मांगा और ना उसने कुछ दिया और ना पूछा। तो सुदामा जी बड़े सोच में पड़ गए, फिर विचार करने लगे, बोले कि चलो अच्छा ही हुआ कि उसने मुझसे इस बात के लिए कुछ कहा भी नहीं, उसने पूछा भी नहीं और मैंने मांगा भी नहीं। क्यों? सचा लब्ध्वा धनम कृष्णान न तु याचितवान स्वयं स्वगृहान प्रीणितो गच्छन् महद्दर्शन निर्वृतः। महत पुरुष का दर्शन हो गया, जीवन के सारे कष्ट निवृत्त हो गए, अब क्या चाहिए? कृष्ण धन की प्राप्ति हो गई है, अब जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। सुदामा जी महाराज कहते हैं अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यता मया यद दरिद्रतमो लक्ष्मीम् आश्लिष्टो बिभ्रतो रसे कि क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। आहा, ये भक्त का भाव है, ये भक्त की दृष्टि है। भक्त कभी अपने भगवान से गिले शिकवे नहीं करता है,
भक्त तो यही कहता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, कहाँ तो मैं दरिद्र और कहाँ उस लक्ष्मी पति ने मुझे अपने भुजाओं में कस के बांध लिया और मुझे इतना आदर मान दिया, अपने समान आदर दिया, अपने स्वर्ण पलंग पर मुझे बैठलाया और मेरी पूजा कराई सबसे। आहा, मेरा जीवन धन्य कर दिया उसने, इतना मान सम्मान मुझे दिया। स्वर्गापवर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धीनाम मूलम तच्चरणार्चनम। इस ब्रह्मांड में सबसे कोई उपयोगी वस्तु है, कोई अलौकिक चीज है जो प्राप्य है, प्राप्त करने योग्य है, तो वह है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति, उनके चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। कि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्माम स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्, धनं मे भूरि न ददात्। कृष्ण ने इसीलिए भी मुझे नहीं दिया कुछ। कृष्ण ने विचार किया, इसको अगर मैं कुछ दे दूंगा, धन संपत्ति वैभव दे दूंगा, तो ये धन संपत्ति के लालच में मुझे भूल जाएगा, इसीलिए इसको देना उचित नहीं है शायद। इसीलिए कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं और कुछ कहा भी नहीं कि लाला कुछ ले जा। सुदामा जी महाराज चिंतन करते करते अपनी नगरी की ओर गए और जैसे ही पोरबंदर पहुंचे सुदामा जी अपनी नगरी में, आज तो वहां की नगरी कुछ और ही हो गई है, वहां तो बड़ी विचित्रता हो गई है। सुदामा जी महाराज जब छोड़ के चले थे उस समय टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन अब जब गए तो वहां जैसे द्वारिका में सोने के महल है ना, ऐसे बड़े बड़े महल हैं। अब सुदामा जी महाराज ने जब वहां का दृश्य देखा तो टूटी सी मड़ैया होती मेरी परिया ही ठोर, तामे पर दुख काटो काहे मधामरी। टूटी सी मड़ैया होती मेरी परिया ही ठोर, तामे पर दुख काटो कहाँ है मधामरी। पहले जब गया था तो टूटी फूटी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मणी मेरी पत्नी रहा करती थी, लेकिन यहाँ तो सब वैभव संपन्न है। इतने में सुशीला महारानी आई, सुदामा जी को प्रणाम करती है, अपना परिचय देती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारे बालक हैं। स्वामिन देखो, मैं कहती थी ना तुम द्वारिका जाओगे तो द्वारिकाधीश हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे सब कुछ लुटा देंगे। देखो तो सही तुम्हारे जाते ही यहाँ क्या चमत्कार हो गया। सुदामा जी ने सुशीला को देखा कि मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं हो सकती है, मैं जब गया था तो कुछ और छोड़ के गया था, इतनी सुंदर स्त्री मेरी पत्नी कहाँ से हो सकती है। सुदामा जी ने कहा हाँ, देखने में सकल सूरत से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन कहाँ तो वो दीनता से भरी हुई वो स्त्री इतनी दुखी रहा करती थी, उसका मुखमंडल हमेशा ही रोया रोया सा रहता था, और ये तो बड़ी प्रसन्न है, बड़ी चमक धमक है, और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण के वो तो फटी फूटी चिथड़े पहना करती थी। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें देख के लगता है अपनी पत्नी की याद आ गई, यहाँ भी इसी जगह पर कभी मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, आज ऐसा लगा कि मेरे जाने से ये निर्धन ब्राह्मण बालक, मेरी पत्नी असहाय निर्बल, कोई संपन्न व्यक्ति आ गया, धनवान आ गया और मेरी जमीन पर कब्जा कर गया, झोपड़ी को तोड़ करके यहाँ पर बड़े महल बना दिया। मैंने जा करके अच्छा नहीं किया, मुझे जाना नहीं चाहिए था, मैं ही तो इनका संरक्षक था, मेरे जाने से सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कभी यहाँ मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, तुम्हारी जैसी मेरी पत्नी हुआ करती थी, देखने में तो तुम वैसी लगती हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं हो। टूटी सी मड़ैया मोरी, टूटी सी मड़ैया होती मेरी परियाई ठोर, तामे पर दुख काटो कहाँ है मधामरी। जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग अंग, सखी सोहे संग वह छूछी होती छामरी। तुम तो पटम्बर रे ओढ़े हो किनारेदार, तुम तो पटम्बर रे ओढ़े हो किनारेदार, सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी वा पढ़ाई न तिहारो अनोहर ही पे, विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। टूटी सी मड़ैया होती मेरी परियाई ठोर, तामे पर दुख काटो कहाँ है मधामरी। तामे पर दुख काटो कहाँ है मधामरी। तुम देखने में वैसे लगते हो पर मेरी पत्नी नहीं हो,
सुशीला ने कहा कि मैं तुम्हारी ही पत्नी हूँ प्राणनाथ। परिचय दिया, सुदामा जी को परिचय पूर्ण प्राप्त हुआ। सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश की जय जयकारी मचाए। प्रभु तुमने बड़ी कृपा की, मैंने मांगा नहीं और बिना मांगे ही आपने लुटा दिया। मैं तो केवल 4 पग चल के तुम्हारे यहाँ आया था और तुमने मेरे मन का, और मेरे मन में भी तो कोई चाह नहीं थी, मेरी पत्नी के मन में थी। और तुम ये जानते थे कि ये अपनी चाह से नहीं आया, ये पत्नी की चाह से आया है। इसकी चाह तो केवल कृष्ण धन है, परंतु पत्नी की चाह होने से, क्योंकि भक्त की पत्नी है ना, भक्त के साथ जिसका संबंध हो उसको भगवान कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। भक्त के चरणों को पकड़ लो, संत के चरणों को पकड़ लो, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई अभाव नहीं रहेगा। तो भगवान ने विचार किया कि सुदामा को तो नहीं चाहिए, उसकी पत्नी सुशीला को चाहिए, इसलिए सुशीला को दे रहा हूं। तो जो जिन्होंने आज तक सुशीला की सेवा की है, जिन घरों से भिक्षा मांग करके उसने गुजारा किया है, तो उनको भी मैं खाली नहीं रखूंगा, उनके भी भंडार भरूंगा। जिनने सुशीला ब्राह्मणी को भिक्षा दान दिया था, सबके घर भंडार से भर दिए। इसीलिए जब हम किसी को देते हैं तो ये मत समझना कि हम दे रहे हैं, समझना कि हम ले रहे हैं। जब सतपात्र को दिया जाता है तो अनंत गुना होकर के हमें परमात्मा लौटा देता है। सुशीला को जिसने भी भिक्षा दिया, उस ब्राह्मण पत्नी को, आज ठाकुर ने उन सबको लुटाया, सबको अपने जैसा बना दिया है। भगवान भक्त को अपने जैसा बना देते हैं, और जो भक्त के चरणाश्रित है उसको भी अपने जैसा बना देते हैं। सुदामा जी महाराज ने जय जयकारी की। इस प्रकार से इस दिव्य पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की।